नमस्ते। डिस्टरबेंस से डिजीज तक शरीर में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं और ये 6 कदमों में यह डिस्टरबेंस डिजीज तक पहुंच जाता है, एक क्रोनिक डिजीज तक पहुंच जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट जो है वो बताता है डिजीज का मैनिफेस्टेशन 6 स्टेजेस में होता है और में पहला स्टेज है एक्यूमुलेशन स्टेज, जहां पे जो हमारी प्रकृति है, विकृत प्रकृति, वो जमा होने लगती है। जो विकृत जो वेग है ऊर्जा के, वो अपने स्पेसेस में जो जिसका जगह है, जैसे कफ का जगह, पित्त का जगह और वात का जगह बड़ी आंत में, पहले यहां जमा होने लगता है। ये एक्यूमुलेशन स्टेज में हमें थोड़ी थोड़ी सेंसेशंस पता चलती है और अगर हमने उसे ध्यान नहीं दिया तो वो एग्रवेशन स्टेज में चला जाता है, जहां पे उन जगहों पर आपको कुछ सिम्टम्स पता चलते हैं, बहुत हल्का प्रेशर पता चलता है। और जब ये ओवरफ्लो होता है तब एक्चुअल में हमें वो पता चलने लगती है, तब फीवर आ जाता है। फिर अलग अलग चीजें के, जैसे अगर पित्त एग्रीवेट हो गई तो फीवर आ जाएगा, हेडेक हो जाएगा। कफ हो जाएगा, अगर वात एग्रीवेट हो गई तो ड्राई कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, है ना। और कफ एग्रीवेट हो गई तो अस्थमा या तो लो एनर्जी कफ होने लगेगा। तो जो जहां जमा होती है वहीं से थोड़ा ओवरफ्लो होती है, तो उसी जगहों में वो प्रॉब्लम पता चलती है। लेकिन थर्ड स्टेज के बाद वो रिलोकेशन में चली जाती है। जब उसे ठीक नहीं की जाती है तो ओवरफ्लो होने के बाद, जैसे अगर मटके से पानी भर गया तो नीचे गिरेगा तो पहले तो मटके पे ही लगेगा, वही अगल बगल ओवरफ्लो होगा, फिर वो रिलोकेट होने लगता है, वो बहने लगती है, दूसरी जगह पहुंचने लगती है। तो रिलोकेशन, जैसे अर्थराइटिस एक एग्जाम्पल है, तो तकलीफ कहीं और का था, वो कॉलन का था, लेकिन पहुंच गया अभी घुटनों तक, वो रिलोकेट होने लगा। और फिर वो घुटने में फिर वो फिफ्थ लेवल पे आ जाती है, मैनिफेस्टेशन के लेवल पे। अब वहां पे दूसरा किसी का घर था, वो दूसरे ऊर्जा का घर था। अब वो दोनों ऊर्जा मिलकर के एक नया ऊर्जा बनाते हैं और नया तकलीफ पैदा करते हैं। उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन के स्टेज में बीमारियों को ठीक करना बहुत मुश्किल होने लगता है, क्योंकि आप एक ऊर्जा को ठीक करने के लिए दूसरे ऊर्जा की जरूरत होती है। अब दोनों ऊर्जा को आप साथ में करेक्ट करना बहुत ट्रिकी काम हो जाता है। फिर बेड रेस्ट लेनी पड़ती है, फिर उपवास लेना पड़ता है, फिर कुछ बहुत ही कठिन कठिन कार्यों में से होकर गुजरना पड़ता है शरीर को, मन को। हम अपने वेगों को अगर समझ लें, हम अपने प्रकृति को अगर समझ लें, तो जो फर्स्ट स्टेज है, हम क्यों डाइवर्सिफिकेशन के स्टेज का वेट करें, मैनिफेस्टेशन के स्टेज का वेट करें, क्यों हम ओवरफ्लो होने दें उसे, क्यों रिलोकेट होने दें उसे। इवन एग्रीवेट होने के स्टेज में या तो एक्यूमुलेशन स्टेज में ही हम उसे ठीक कर सकते हैं, या एक्यूमुलेशन के पहले ही हम अपने प्रकृति को समझकर हम अपने दिनचर्या को, ऋतुचर्या को इस तरीके से रखें कि एक्यूमुलेशन भी कम से कम हो और जो कुछ छोटी शुद्धिकारक जो थेरेपीज हैं उसके द्वारा जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, उसे हम निकाल पाए। तो जरूरी है इसके लिए हमें अपनी खुद की प्रकृति, जिसे संस्कृत में वात, पित्त और कफ बोलते हैं, इसको जानना, ताकि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकें। सो इसी भाव और विचार के साथ कि बिना लेट किए आप अपनी प्रकृति को जानें, समझें और अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या को डिवाइड करें। और इसके लिए आप दिए हुए नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिखे नंबरों पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रार्थना और परमपिता परमेश्वर से यही मेरी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।